शिवरात्रि क्यों मनाए जाते हैं और महाशिवरात्रि पर क्या करें? एक शक्ति है, एक रहस्यमय ऊर्जा जिससे सब जगत चलामन है। वैज्ञानिक अभी तक इसे कोई नाम नहीं दे पाए हैं। हालांकि प्राचीन काल के ऋषियों और संतों ने इस अज्ञात शक्ति को शिव कहा है। शिव वो ऊर्जा है जो हर जीव के भीतर मौजूद है। इस ऊर्जा की वजह से ही हम अपने दैनिक गतिविधियाँ जैसे सांस लेना, खाना, उठाना, चलना और बैठना कर पाते हैं। ये ऊर्जा न केवल जीवित प्राणियों को चलाती है बल्कि ये निर्जीव चीज़ों में भी कार्य करती है। इस प्रकार शिव अस्तित्व को संचालित करते हैं। हमें महाशिवरात्रि क्यों मनाते हैं? वैसे तो महाशिवरात्रि को लेकर कोई कहानियाँ मौजूद है, उनमें से कुछ का यहाँ उल्लेख किया जा रहे हैं। कहते हैं महाशिवरात्रि के दिन भगवान शिव ने देवी पार्वती से विवाह किया था। जब देवता और राक्षस अमृत की खोज में समुद्र मंथन कर रहे थे, तब मंथन से विष निकलता था और स्वयं भगवान शिव ने विष पीकर उसे अपने कांत में रोक लिया था, जिस वजह से उनका शरीर नीला पड़ गया था और उनको नीलकंठ भी कहा जाता है। विष पीकर उन्होंने सृष्टि और देवतागण दोनों को बसा लिया, तो इसलिए भी शिवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है। एक और किंवदंती ये है कि जब देवी गंगा पूरे उफान के साथ पृथ्वी पर उतर रही थी, तब भगवान शिव ने ही उन्हें अपनी जटाओं में धरा था, जिससे पृथ्वी का विनाश होने से बच गया था। इसलिए भी इस दिन को शिवरात्रि के रूप में मनाया जाता है और इस दिन शिवलिंग का अभिषेक भी किया जाता है। ऐसे मान्यता भी है कि भगवान ने शिवरात्रि के दिन सदाशिव जो कि निराकार रूप है, उससे लिंग स्वरूप लिया था। इसलिए भक्त रात भर जागकर भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन क्या करें? महाशिवरात्रि वो दिन है जब हम भगवान शिव की आराधना करते हैं। महाशिवरात्रि के दिन अधिकतर लोग ध्यान, पूजा और शिव भजन गाकर उत्सव मनाते हैं। इनमें से कुछ में आप भी भाग ले सकते हैं। नंबर 1, उपवास। उपवास से शरीर के हानिकारक पदार्थ बाहर निकल जाते हैं और शरीर की शुद्धि होती है, जिससे मन को शांति मिलती है। जब मन शांत होता है तब वो आसानी से ध्यान में चला जाता है। इसलिए महाशिवरात्रि पर उपवास करने से मन तथा चित्त को विश्राम मिलता है। ऐसा सलाह दी जाती है कि इस दिन फल अथवा ऐसा भोजन ग्रहण करें जो सुपाच्य हो। महाशिवरात्रि उपवास के बारे में और अधिक जाने। नंबर 2, ध्यान। महाशिवरात्रि की रात को नक्षत्र की स्थिति ध्यान के लिए बहुत शुभ माना जाता है। इसलिए लोगों को शिवरात्रि पर जागते रहने और ध्यान करने की सलाह दी जाती है। प्राचीन काल में लोग कहते हैं, यदि आप दिन भर ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में, यदि आप हर दिन ध्यान नहीं कर सकते हैं तो साल में कम से कम एक दिन ध्यान अवश्य करें। महाशिवरात्रि को रात्रि जागरण करें और ध्यान करें। नंबर 3, मंत्र स्मरण। महाशिवरात्रि के दिन ओम नमः शिवाय मंत्र का स्मरण सबसे लाभदायक है। यह मंत्र तुरंत ही आपकी ऊर्जा को ऊपर उठाता है। मंत्र में ओम की ध्वनि ब्रह्मांड की ध्वनि है, जिसका तात्पर्य है प्रेम और शांति। नमः शिवाय में यह 5 अक्षर न, म, शि, व, ये 5 तत्वों की ओर इशारा करते हैं। वो 5 तत्व है पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। ओम नमः शिवाय का जप करने से ब्रह्मांड में मौजूद इन 5 तत्वों में सामंजस्य पैदा होता है। जब इन 5 तत्वों में प्रेम, शांति का सामंजस्य होता है तब परमानंद प्रस्फुटित होता है। नंबर 4, महाशिवरात्रि पूजा। रुद्र पूजा में सम्मिलित होने से क्या लाभ होता है? रुद्र पूजा या महाशिवरात्रि पूजा भगवान शिव के सम्मान में किए जाने वाली पूजा है। महाशिवरात्रि के दिन रुद्र पूजा का बड़ा महत्व है।
इस पूजा में विशेष अनुष्ठानों के साथ वैदिक मंत्रों का उच्चारण भी शामिल है। रुद्र पूजा से वातावरण में सकारात्मकता और पवित्रता का उदय होता है। ये नकारात्मक विचारों और भावनाओं को परिवर्तित कर देता है। पूजा में बैठने से और मंत्रों को सुनने से मन सहज ही गहन ध्यान में उतर जाता है। शिवलिंग की उपासना। शिवलिंग निराकार शिव की प्रतीक है। शिवलिंग पूजा में बेलपत्र अर्पण किया जाता है। शिवलिंग को बेल पत्र अर्पण करना अर्थात 3 गुण शिव तत्व को समर्पित कर देना। तमस यानी वो गुण जिससे जड़ता उत्पन्न होती है। राजस वह गुण जो गतिविधियों का कारक है। सत्व वह गुण जो सकारात्मकता, रचनात्मकता और जीवन में शांति लाता है। ये तीनों गुण यानी तमस, रजस और सत्व आपके मन और कार्यों को प्रभावित करते हैं। इन तीनों गुणों को दिव्यता को समर्पण करने से शांति और स्वतंत्रता प्राप्त होती है।